हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, छोटे से वेकेशन के बाद हम फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक केस मैं आपके सामने शेयर करूंगा और छोटे छोटे मैं आपको आज मैं कुछ मेडिसिन्स के आपको हिंट दूंगा कि जो पेशेंट इस तरीके से आपके सामने बिहेव करे तो आप ये मेडिसिन उसको दे सकते हो, इजीली आप उसको कैच कर सकते हो। विथ फाइन ऑब्जर्वेशन, विथ फाइन रूब्रिक के साथ आप वो पेशेंट को पकड़ सकते हैं ना। तो ये एक केस है, 9 या 10 साल की एक लड़की, एक गर्ल है। वो आई अपनी मदर के साथ आई। तो मदर के साथ आई तो पहले जो गर्ल है वो एंट्री की एकदम वेल प्रॉपरली से। उन्होंने घुसते ही अंदर, मतलब लड़की जैसी अंदर आई, उसने बोला कि गुड मॉर्निंग सर। तो मैंने बोला गुड मॉर्निंग। तो मैंने बोला कि आप बैठ जाइए। तो फिर वो लड़की एकदम डिसिप्लिन तरीके से एकदम आके एकदम आराम से सीट को प्रॉपर करके वो आराम से बैठी। फिर उसने अपना एक पर्स लिया था, छोटा सा वो पर्स लिया, पर्स टेबल पे रखा। पर्स में से एक हैंकरचिफ निकाली, हैंकरचिफ निकाली उसने अपने पैर पे यानी थाइस के एरिया में उसने उसके ऊपर रख दिया। एकदम वेल प्रॉपर सिटिंग पोजीशन, हाँ प्रॉपर सब कुछ एकदम सिस्टमेटिकली उसने मेरे सामने किया। उसकी मदर आई, ठीक है, और मदर ने बोला कि सर ये मेरी इसको बहुत सालों से, पिछले 3 सालों से इसको ना बहुत तकलीफ़ हो रही है डॉक्टर साहब, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दिन भर ये छींकती रहती है, नाक से पानी आता रहता है। ठीक है, इसको बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैंने बोला कि ठीक है, कब से हो रहा है? बोले 2-3 साल से हो गया डॉक्टर साहब। ठीक है, 3-4 सालों से मेरी बच्ची बहुत परेशान है। मेरी बच्ची बहुत अच्छी है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी है। वो हर काम सुनती है, मुझे उसको बोलना नहीं पड़ता है, हर चीज़ अपना काम पहले से ही कर लेती है, सब कुछ एकदम प्रिपेयर रहती है, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो काम वो कर देती है। अपना बुक संभाल के रख देगी, ट्यूशन से आएगी अपना बैग एडजस्ट कर देगी, अपना टाइम टेबल से अपना बुक रख देगी, खाना प्रॉपर खा लेगी, स्टडी प्रॉपर करेगी, एकदम मतलब एकदम एक अच्छी बच्ची की तरह मेरी ये है। मगर ये सर, ये इससे बहुत परेशान है मेरी, देखो ना डॉक्टर साहब, ये कैसा इसका पूरा बदन सूख गया है। विजय मेरी बच्ची उसका गाल पकड़ के, हाँ मदर तो एक्साइटेड होती है बच्चे को लेके, तो उसका गाल पकड़ के ऐसे, देखो ना डॉक्टर साहब कैसे बेचारी गाल हो गया। तो उसकी उस गल उस तब तक तो वो लड़की एकदम आराम से बैठी हुई थी। जैसे ही उसने उसका गाल टच करके बताना चालू किया, तो उसकी फिर उसका रिएक्शन है, मामा ये आप क्या कर रहे हो? मैंने आपको मना किया था ना ये सब मत करो, ये सब नहीं करना वहाँ जाके। हाँ, तो ये उसकी डॉटर का रिएक्शन। ठीक है, तो उसने बोला कि अरे बेटा सब बताना पड़ता है डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब को समझेगा कैसे, है ना? तो मैं बता रही हूँ, वही आपको तभी तो दवा डॉक्टर साहब देंगे। तो मदर फिर चालू हो गई, देखो ना डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बच्ची है मेरी, इसको आप ऐसा कुछ दवा दीजिए कि ये ठीक हो जाए। मैंने दवा किया, अभी तक ये ठीक नहीं हो रही है। ठीक है, इसका वज़न भी नहीं बढ़ रहा है, देखिए किस तरह से बेचारी सूखती जा रही है, बेचारी बेचारी सूखती जा रही है। एंड उसका रिएक्शन वॉज ऐसा देख देख के, मतलब वो कुछ बोल नहीं रही है, बस अपने आप को संभाल रही है कि मैं कुछ बोलूँ बोलूँ नहीं। ठीक है, सो बोली बेचारी सूखते जा रही है, देखने डॉक्टर साहब उसका हाथ पकड़ के, देखने डॉक्टर साहब कितनी मेरी कमज़ोर हो गई मेरी बच्ची बेचारी, बस। अरे मम्मा मैंने आपको मना किया था ना, ये सब ऐसा करोगे तो फिर मैं अगली बार से नहीं आऊँगी। तो इस तरीके से उसकी गर्ल का रिएक्शन आया। ठीक है, मतलब उसको ये सब जो बोल रही है मम्मी बेचारी, प्यार से पुचकार के, एक्साइटेड में इतना, मतलब जो कि चलो नॉर्मली है, हो गई। और हर मदर का कंसर्न होता है ना कि बच्ची को खाता भी रहेगा तो ये बोलते बच्चा खाता नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है, मगर ये इस लड़की को पसंद नहीं आ रहा है इस तरीके से। पल्सिटिला होती तो इसको पसंद आता, अरे वाह मेरी माँ मेरी कितनी तारीफ़ कर रही है, मतलब मेरे लिए कितनी सिंपैथी रखती है। मगर इस मेडिसिन को सिंपैथी नहीं चाहिए। हमारे पास एक रूब्रिक है अ, इसको। तो मैंने बोला ठीक है चलो, मैं देखता हूँ। और मैंने उस लड़की को पूछा आपको कुछ बोलना है बेटा? नहीं सर, मतलब मेरे को ये दिक्कत हो रही है बहुत, 2-3 साल से। मगर ऐसा भी नहीं है कि मेरा कुछ काम हो ऐसा रुकता है, मैं मैनेज करती हूँ। मतलब मैं अपना हैंकरचिफ रखती हूँ, और हैंकरचिफ 2-3 साइड में रखती हूँ। और जैसी पढ़ाई अपना मतलब प्रॉपर अपना काम वाम कर लेती हूँ, पढ़ने बैठती हूँ तो हैंकरचिफ लेके बैठती हूँ। और उसके बाद फिर मैं कुछ अगर स्नीजिंग होता है तो मैं उसमें वाइप करके रख देती हूँ। तो वापस से मदर चालू, अरे डॉक्टर साहब 3-3 रुमाल इसका भर जाता है बेचारी का, फिर बेचारी मतलब मेरी बच्ची 3-3 रुमाल भर जाता है, डॉक्टर साहब आप कुछ तो करो, देखो ना ये पढ़ नहीं सकती है। तो बोले मम्मा आप, मैं बोल रही हूँ मम्मा आप चुप रहो, मैं बता रही हूँ।
ठीक है, मैं बता रही हूँ। सो दिस इज़ द केस। सो ये मेडिसिन आपको समझना है कि ये ऐसा कौन करता है ना, इसको पसंद नहीं आ रहा है, इसको प्यार पुचकार, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो निग्लेजिबल है ना, कि यार ये सब कोई बताने का, हाथ उठा के सिकुड़ गई है, गाल पर या पचक गई है, ये दिस इज, इसकी वजह से उसको क्या हो रहा है, इसको पसंद नहीं आ रहा है कि ये प्यार से पुचकार से लाड़ से इसको किस तरीके से उसको बिचारी 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 बोल रही है, एंड इसको उसको पसंद नहीं आ रहा है, शी डजंट लाइक दैट। तो उसने बोल के दिखाया कि मम्मा अगर आप ऐसे बोलोगे तो मैं अगली बार से नहीं आऊँगी। सो दिस इज़ द रूब्रिक। हाँ, तो ये एक रूब्रिक है हमारे पास, एवर्जन टू फस, FUSS, ठीक है, एवर्जन टू फस सिंगल नाइट्राम्यूर है। अब नाइट्राम्यूर आप समझोगे, अब नाइट्राम्यूर आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि नाइट्राम्यूर को सिंपैथी नहीं चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से लड़की ने एंटर किया और जिस वेल डिसिप्लिन, गुड मॉर्निंग सर, हाँ, प्रेजेंटेशन वॉज वेरी डिसिप्लिन, सिट प्रॉपरली, उसने अपने बेड पे पर्स रखा, उसमें से हैंकरचीफ निकाली, हैंकरचीफ उसने रखा प्रॉपरली, घर का काम प्रॉपरली कर लेती है, अपना बुक संभाल लेती है, सब डिसिप्लिन। मदर बोल रही है ना, डॉक्टर साहब मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ता है, अपना सब काम कर लेती है, डिसिप्लिन इजी, एक रूब्रिक है। सिंगल नाइट्राम्यूर, एवर्जन टू फर्स्ट, सिंपैथी नहीं चाहिए, प्यार नहीं चाहिए, बेचारा नहीं चाहिए, कोई दुख बोले नहीं चाहिए, ठीक है, पिटिड नहीं चाहिए ना, उसको पिटी फीलिंग वाली जो है ना, कोई उसको बोले, क्योंकि डिग्निफाइड होती ना, उसने अपने डिसिप्लिन से डिग्निफाइड जो हासिल किया है लोगों की नज़र में, ठीक है, और कोई उसे बेचारा बोले तो नेटरमेल को पसंद नहीं आता ना, क्योंकि वो डिग्निफाइड है। और डिग्निफाइड क्यों है, क्योंकि वो अपने आप को डिसिप्लिन से रखी है अब तक, तो वो डिसिप्लिन की वजह से जो डिग्निफाइड हासिल किया, अगर उसको इसको बोले बेचारा यार कितना कमज़ोर दिखता है, दैट द नेटरमेल वॉज नॉट लाइक दैट, तो उसको पसंद नहीं आता है। एवर्जन टू फस एक रूब्रिक है हमारे पास, तो नाइट्राम्यूर, और मैंने इसे नाइट्राम्यूर 200 का दिया। उसको एक्चुअली सर दर्द का तकलीफ़ रहता था, हमेशा सर्दी स्नीजिंग प्रॉब्लम रहता था, और इसके बाद से नाइट्राम्यूर 200 का मुझे सिंगल डोज दिया था मैंने उसको, और उसके बाद से उसको एक बार आफ्टर 2 मंथ के बाद एक सिंगल डोज और रिपीट किया था वाटर में, तो उसके बाद से उसको फिर वापस एलर्जी का तकलीफ़ नहीं हुआ, और उसका जो दोनों कंप्लेन था वो भी ठीक हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ द केस। अब ये तो हो गया नाइट्राम्यूर। तो अभी हम देखेंगे कुछ और एक उससे रिलेटेड है, मैं आपको छोटे छोटे टिप्स दूंगा आज 2-4 केसों के, ठीक है। एक छोटा केस और, अभी रिसेंटली मैं वेकेशन पे गया था, एंड वहाँ मेरे रिलेटिव थे, उसको पिछले 1 हफ्ते से फीवर आ रहा था, ठीक है, 8 से 10 दिन से फीवर, एंड शी इज़ टेकिंग मेडिसिन कंटिन्यूसली रिपीटेडली, मगर उसको कोई फीवर में लाभ नहीं, मतलब आराम नहीं आ रहा था, एंड वो पूरा डल वीकनेस एकदम ये हो गई थी। तो मैंने पूछा क्या हो गया, क्या दिक्कत हो रही है, तो बोले पता नहीं, बहुत बुखार, शाम आते ही बुखार चढ़ जाता है और बदन टूटने लगता है। तो मैंने बोला क्या मतलब, उसमें क्या करने का इच्छा हो रहा है, बोले जब से मतलब मैं देख देख रही, मेरे को खट्टा खाने का बहुत मन कर रहा है। खट्टा खाने का मतलब, बोले खट्टा खाने का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मैं जब से बुखार है ना मैं खट्टा बहुत खा रही हूँ, मुझे खट्टा खाने की बहुत इच्छा हो रही है और मैं खट्टा खा रही हूँ। सो मैंने बोला ठीक है, मैंने रेपर्टरी ओपन की, और मेडिसिन मैं कैरी करता हूँ, मेरे पास मेडिसिन का एक बैग रहता है जिसमें 200 मेडिसिन आराम से आ जाती है वो बैग में प्रिपेयर करके, ठीक है। सो उसको मैंने रेपर्टरी सर्च किया, एंड उसमें आपको जाना है जनरल्स में, फूड एंड ड्रिंक, सार फूड एसिड डिज़ायर फीवर ड्यूरिंग, ठीक है, आर्सेनिक एल्बम सिंगल मेडिसिन है, मैंने उसे आर्सेनिक एल्बम दिया और 200 का डोज दिया, उसके बाद उसका फीवर पूरा चला गया, ठीक है, वीकनेस चला गया, फीवर चला गया विदिन 2 डेज, एक्यूट कंप्लेन है ना, और टिपिकल मार्क्ड है, फूड एंड ड्रिंक डिज़ायर सार फूड एसिड डिज़ायर फॉर ड्यूरिंग फीवर, आर्सेनिक एल्बम आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये एक मैंने उसको 200 दिया था। एक और ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं, मेरे पास एक लेडी आई थी, तो थोड़ा फटाफट मैं बता रहा हूँ, छोटे छोटे केसेस आपको हेल्पफुल रहेंगे क्लिनिक में। अब तक आपने देखा था कि हमने नाइट्राम्यूर देखा, अब हम इग्निशिया की बात करता हूँ। तो मेरे पास एक लेडी आई, वो मतलब मतलब अच्छे खासे फैमिली से, रिचुअल फैमिली से, ठीक है, तो रिचुअल फैमिली से है, और उसकी सास के साथ आई, और सास को मैंने बाहर बिठा दिया, एंड बहू आई सर पे, मतलब पल्लू लेके प्रॉपर वेल साड़ी का, मतलब साड़ी पहन के आई थी। सो वो मेरे सामने केस प्रेजेंट करना चालू किया, तो उसने अपना साड़ी का जो ये था ना, सर पे जो लिया था वो यहाँ तक था, तो थोड़ा भी खसकता तो थोड़ा नीचे कर लेती, थोड़ा भी खसकता तो थोड़ा सा नीचे कर, मतलब केस चल रहा है, मगर उसका हाथ का जो गेस्चर है ना,
वो उसको प्रॉपर है। कभी ये होता, कभी साड़ी थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा ऐसा नीचे आ जाता तो थोड़ा उसको वापर कर लेती। तो ये जो प्रेजेंटेशन है ना, आपको ऑब्जर्व करना है। तो अभी देखो यहाँ तक है, थोड़ा सा भी इतना ऊपर गया तो वो थोड़ा प्रॉपर कर लेती, ठीक है। तो दिस इज द अकवर्डनेस रिक्वायर कांस्टेंट करेक्शन, एक्शन रिक्वायर कांस्टेंट करेक्शन। ऑकवर्ड है ना, उसको मतलब एक रिचुअल फैमिली से है, एक अच्छी खासी परंपरा के हिसाब से आती है ना, ऐसे ऐसे लोग जो आते हैं उनको लगता है यार कुछ तो मतलब मेरा कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, तो उसको वो ऑकवर्ड फीलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से लगता है कि कुछ तो उसका पीछे चला गया या हाथ से कुछ छूट गया, ठीक है। तो वो अपने आप को करेक्ट करती, बार बार वो आप उसको करेक्शन दिखेगा तो वो बार बार उसको करेक्ट करती, जबकि इतना ही जाता है तो भी उसको करेक्ट कर लेती, यहाँ तक ला देती प्रॉपर। तो दिस इज द ऑकवर्ड फीलिंग, ठीक है। एक्शन रिक्वायर कांस्टेंट करेक्शन, तो वो कॉन्स्टेंटली उसको करेक्ट करते रहती। तो सिंगल इग्निशिया है। तो इग्निशिया देने के बाद वो लेडी नी पेन के लिए आई थी, दोनों जॉइंट्स में पेन था, और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एज नहीं थी उनकी, 34-35 ईयर्स की थी, और उसको दोनों जॉइंट्स में पेन हो गया था। तो उसके बाद से उसे इग्निशिया देने के बाद से वो पेन चला गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक और इग्निशिया का केस दिखाता हूँ मैं, मतलब आपके सामने शेयर करता हूँ। अब तक हमने देखा था इग्निशिया वीपिंग को कंट्रोल करती है, नाइट्राम्यूर वीपिंग को कंट्रोल करती है। मगर एक इग्निशिया का फेज़ ऐसा भी आता है जब इग्निशिया कंट्रोल नहीं करती है, रो देती है, ठीक है। जबकि इग्निशिया अपने आप को बहुत हद तक रोकती है, क्योंकि इग्निशिया एक फैमिली बिलोंगिंग है ना, फैमिली बिलोंगिंग है। और मतलब हस्बैंड के साथ उसका रिलेशन बहुत, उसका जो लव अफेक्शन ज़्यादा होता है ना, वो हस्बैंड के साथ ज़्यादा होता है, पार्टनर के साथ ज़्यादा होता है। तो अपने सीक्रेट्स जो होती है ना, इग्निशिया जल्दी ओपन अप नहीं होती, बहुत होल्ड करके रखती है, ठीक है। उसके पास इतना ताकत है कि वो होल्ड करती रहती है। ये एक फेज़ है इग्निशिया का। एक फेज़ ऐसा भी आता है जब इग्निशिया कपड़े फाड़ देती है, ठीक है, डिसकंसर्टेड होती है, डिस्ट्रक्टिव क्लोथ्स में भी जाती है। तो डिस्ट्रक्टिव क्लोथ्स में मतलब वो इतना ज़्यादा हद तक पार हो जाती है इग्निशिया कि उस इम्बेसिलिटी नेगेटिज्म एक दूसरा स्टेज है उसका, वो स्टेज में जाएगी तो छितरे छितरे कर देगी सामने वाले की, पार्टनर की छोड़ो, उसको जब हर्ट हो गया तो वो छितरे छितरे यानी डिस्ट्रक्टिव क्लोज में चली जाएगी ना, फाड़ देगी, नोच देगी, इतना बोल डालेगी। तो वो एक फेज़ है। मगर अभी हम बात करेंगे वीपिंग कंट्रोल से वीपिंग कैसे होता है, ठीक है। तो इग्निशिया क्या होती है कि इग्निशिया अपने पार्टनर के साथ है ना, उसका जो अफेक्शन रहता है ना, लव रहता है ना, बहुत डीप रहता है, ठीक है। वो बहुत अपने आप को पूरा उसके अंदर झोंक देती ना हर चीज़ के लिए। तो इग्निशिया को एक ऐसा भी रूब्रिक है ना, इग्निशिया को शादी करके आती है, थोड़ा एक आध 2 साल में ना वो सब कुछ समझ जाती है, हस्बैंड का बिहेवियर, परिवार वालों का सब बिहेवियर, हर किसी का वो अलर्टनेस उसके अंदर आ जाता है ना, ठीक है। और वो सब समझ जाती है ना। अगर समझो हस्बैंड कुछ तैयार हो रहा है ऑफिस जाने के लिए और खाली आवाज़ देता है कि अरे मेरा, अच्छा हाँ आपका वो वाले साइड में सेकंड कबर्ड में रखा है, फिर वापस से आवाज़, अच्छा मेरा वो कहाँ है, अरे वो आपका सेकंड कबर्ड के नीचे वाले ड्रावर में रखा है। मतलब हर चीज़ उसके बोलने से पहले ही इग्निशिया को वो चीज़ समझ में आ जाती है कि ये इसको क्या चाहिए, ठीक है। तो इग्निशिया को इतना ज़्यादा अलर्टनेस रहता है हर चीज़ का कि वो अपने मतलब सास ससुर को क्या चाहिए, उनके देवर है तो देवर को क्या चाहिए। तो इग्निशिया हर चीज़ की खबर उसको सब पता होता है कि किसको किस समय पे क्या चाहिए। तो दिस इज़ द अलर्टनेस ऑफ इग्निशिया। वो सब कुछ करती है परिवार वालों के लिए, खास करके हस्बैंड के लिए, ठीक है। वो पूरी तरीके से अपना जो लव जो डिवोशन होता है टुवर्ड हस्बैंड वो पूरा रहता है। मगर जब उसको ऐसा लगता है ना कि जो मैं कर रही हूँ रेसिप्रोकेट मतलब मुझे वापस नहीं मिल रहा है, देखो अभी इसमें डिफरेंस है, वापस नहीं मिल रहा है ये उसके अंदर की फीलिंग है इग्निशिया की, और वो उसको अंदर ही रखती है। इग्निशिया कभी अपने आप को बाहर बाहर नहीं लाती है ये फीलिंग को कि मैं जो कर रही हूँ सामने वाला भी वैसा करना चाहिए, ठीक है। ये इग्निशिया की फीलिंग इंटरनली रहती है, ठीक है। मैं जो कर रही हूँ ना तो मेरे को उतना लव जो अफेक्शन है, ठीक है, रेसिप्रोकेट जो वापस मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। मैं वन साइडेड पूरी तरह से कर रही हूँ ना, तो उसको ऐसा फीलिंग रहता है कि सामने वाला भी मुझे समझना चाहिए, दैट्स इट। ये उसकी भी ड्यूटी बनती है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, कि वो भी मुझे इस तरीके से वापस से जो मैं कर रही हूँ उसको दे। मगर इग्निशिया कभी ये बोल के नहीं बताएगी, इग्निशिया का एक्सप्रेशन बोलता है। आपको देखोगे इग्निशिया का एक्सप्रेशन बोलता है कि उसको हस्बैंड को समझ जाता है ये तो आज तो गड़बड़ है बॉस। इग्निशिया खाली बस एक बार शांत हो जाए तो सामने वाले हस्बैंड को समझ जाता है कि इसको आज तो कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है, और उसको क्लिक भी हो जाता है कि प्रॉब्लम क्या है।
किस वजह से वो नाराज़ हुई है, तो इग्निशिया को इतना वो रहता है, ठीक है। तो इग्निशिया कभी बोल के नहीं बताएगी। पल्सिटिला मैनिपुलेटिव है, पल्सिटिला हिपोक्रेसी है, प्यार पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है ना, मैनिपुलेट करेगी, हिपोक्रेटिक का सहारा लेगी, ठीक है, झूठ बोलेगी, लायर है पल्सिटिला, ठीक है, फीलिंग सिक में पल्सिटिला है, बहाना बनाएगी क्योंकि उसको अपने हस्बैंड का प्यार चाहिए, अफेक्शन चाहिए, मगर इग्निशिया कभी बोल के नहीं बताएगी। मगर जब उसको ऐसा लगता है ना कि एक समय पे कि मैं इतना करते करते मेरे को जो वापस चाहिए, मेरे को जो लव अफेक्शन चाहिए वापस नहीं मिल रहा है, तो फिर इग्निशिया के आंखों से जो कंट्रोल, अब तक तो कंट्रोल था मगर अब कंट्रोल नहीं होता, एंड शी स्टार्ट वीपिंग। एक रूब्रिक है हमारे पास, बताएगी ऐसे पेशेंट। मेरे पास एक पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब मैंने कितना किया, मैंने उनको, मैंने उनका हर समय पे उनका साथ दिया उनको, मगर ये उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना डॉक्टर साहब कि वो मुझे भी देखें, ये उनकी कोई ड्यूटी नहीं है। तो ये जो ड्यूटी, जिम्मेदारी, फ़र्ज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो वर्ड का यूज़ करती है ना, मोस्टली इग्निशिया यूज़ करती है, क्योंकि ये जो होते हैं ना ये आइडियलिस्टिक होते इग्निशिया वाले, ठीक है। इनको जो ड्यूटी, जिम्मेदारी, फ़र्ज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में भरी है, ठीक है। तो उस तरीके से वो डील करते हैं, ना तो गलत करेंगे ना तो गलत सहेंगे, ये दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, मतलब ना तो करेंगे ना तो सहेंगे, तो गलत करते भी नहीं है, और ये भी नहीं कि अगर किसी ने गलत किया तो वो सहते भी नहीं है, ठीक है। तो पल्सिटिला तो बोल के बताएगी मगर इग्निशिया बोल के नहीं बताएगी, मगर उसके एहसास आता है कि डॉक्टर साहब मैं सब कुछ करती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, कितना कुछ किया उनके परिवार के लिए, मगर ये तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है ना, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे भी उनको क्या चाहिए। अब तक तो मैं तो उनकी छोटी छोटी चीज़ें समझ जाती हूँ, देखो ऐसे बोलते पेशेंट, मैं तो उनकी छोटी छोटी चीज़ें समझ जाती हूँ, उनको क्या चाहिए उनको मैं पहले ही समझ के वो सामने उनके ला के रख देती हूँ। उनको क्या खाना है ना, एक लेडी मुझे बोली थी डॉक्टर साहब उनके खाने तक को उनको लगता है कि कौन से दिन मुझे एहसास हो जाता है कि उनको क्या खाना है, और मैं वो डिश बना देती हूँ और वो बोलते हैं अरे आज तो मेरा ये खाने का मन था। दिस इज इग्निशिया। इतना ज़्यादा ये रहता है इग्निशिया का अलर्टनेस कि वो मन की बात भी उसको दिमाग में पटाख से चढ़ जाती है कि इसको आज क्या खाने का मन है, और वैसे ही डिश बना देगी वो। फिर हस्बैंड बोलता है अरे आज तो मेरा यही खाने का मन था। तो दिस इज़ द अलर्टनेस ऑफ इग्निशिया। तो मुझे वो लेडी बोली कि ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि मुझे देखे, मुझे भी समझे, ठीक है। मैं उनको बोलती नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं, मगर मैं चाहती हूँ कि वो मुझे समझे। एंड ये बोलते बोलते शी स्टार्ट वीपिंग, वो रोने लगी। अब तक तो उसने इतना साल देखा ना, अब तो ये जो रूब्रिक है ना, वीपिंग फ्रॉम अनरिक्वेटेड लव, ये आपको कंप्लीट रेपर्टरी में मिलेगा, अनरिक्वेटेड लव। तो ठीक है, तो अनरिक्वेटेड लव है ना, तो उसका मतलब क्या होता है, वन साइडेड लव इज लव दैट नॉट ओपनली रेसिप्रोकेटेड, ठीक है, और अंडरस्टूड बाय द बिलव्ड वन। मतलब जो उसका सबसे खास है, जो उसका सबसे प्यारा है, वही नहीं समझ पा रहा है उसके प्यार को, उसके एहसास को, जबकि वो सब कुछ समझ पाती है। एंड ये फीलिंग धीरे धीरे करके अंदर रहते 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 जब एक टाइम आता है जब इग्निशिया ये बोल के अपने आप को हस्बैंड को भी नहीं बोलेगी, ठीक है, फिजिशियन के सामने एक टाइम आके फिर वो ओपन अप हो जाती है कि इस तरीके से, एंड शी स्टार्ट वीपिंग कि जो समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए हस्बैंड को, वो मिसिंग है, वो लव हस्बैंड की तरफ से मिसिंग है, एंड शी स्टार्ट वीपिंग। तो वीपिंग अनरिक्वेटेड लव फ्रॉम, तो इग्निशिया। तो मैंने इससे इग्निशिया देखा, आपने वीपिंग कंट्रोल देखा था, मगर यहाँ वीपिंग अनरिक्वेटेड लव की वजह से भी इग्निशिया वीप करती है, सिंगल है इसके अंदर। तो मैंने उसे इग्निशिया दिया एंड शी रिलैक्स, ठीक है, उसके कंप्लेंट्स भी बेटर हो गए, ठीक है, और उसका माइंड भी रिलैक्स हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा वो डिसकंसर्टेडनेस, फिर वो क्या होता है कि ना एक समय से लंबे समय झेलते जाए डिसकंसर्टेड फीलिंग भी आ जाती है ना, जिसकी वजह से वो वीप हो जाती है। तो एक जो तालमेल होता है ना, जो एक रिदम होता है, वो पूरा ब्रेक हो जाता है, एंड शी स्टार्ट वीपिंग। अब तक उसने होल्ड किया मगर अब उसका जो कंसर्न था वो पूरा ब्रेक हो गया, एंड जिसकी वजह से शी स्टार्ट वीपिंग। तो इग्निशिया देने के बाद भी वो लेडी ठीक हो गई। सो ये वैरायटी ऑफ केस आपको इग्निशिया मैंने आपको बताया, नाइट्राम्यूर आपको बताया, एक मैंने अर्सेनिक का भी छोटा सा केस दे दिया, एक सिंगल जो मैंने आपको बताया सार थिंग डिज़ायर फॉर ड्यूरिंग फीवर, सिंगल मेडिसिन। देखो ज़्यादा आपको ये नहीं करने की ज़रूरत है, जो दिखता है, जो बोलता है पेशेंट, और जो उसका डिजीज़ में जो उसका मेन प्रीडोमिनेंट सिम्टम दिख रहा है ना आपको, बस उसको आप प्रॉपर रूब्रिक में कन्वर्ट कर दो, मेडिसिन आपके सामने रेपर्टरी में रहेगी। सो थैंक यू सो मच, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और केस इमरजेंसी का, अपेंडिसाइटिस का केस पोस्ट करूँगा, ठीक है।
जैसे जैसे मैं अभी आफ्टर लॉन्ग वेकेशन मैंने आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ, तो अभी मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा कि आपको केसेस पोस्ट करूँ, आपको इजी रहे कि जो पेशेंट इस तरीके से बोलते हैं। इमरजेंसी भी मैं भी आपको एक शेयर करूँगा कि पेशेंट को ऑपरेट बोला था इमरजेंसी में, और उसको मेडिसिन देने के बाद उसको इमरजेंसी एकदम सडनली टल गया, उसका अपेंडिसाइटिस पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी मिलूँगा। थैंक यू।